Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about applications of dimensional analysis. आइए देखते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस के अंतर्गत पहला हेडिंग आज का है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और इस पर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थी जितने हमारे फिजिक्स में इक्वेशन बने हैं जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी हुआ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस हुआ। ये सब जितने फिजिकल इक्वेशन बने हैं विद्यार्थी सब जो है एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। जैसे ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है एटी आप यूनिट रख कर देख लीजिए, वो क्या वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऊपर फिर सेकंड से गुणा करेंगे तो सेकंड एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये डायमेंशनली सब क्या है, एक ही है। तो मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और इन सबका क्या है डायमेंशन सेम होता है। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ध्यान दिया जाए, देखें द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, या दूसरे पे कहा गया है वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। ये सब क्या है, ये ऐड हो रहा है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ये वेलोसिटी स्क्वायर है, ये भी वेलोसिटी स्क्वायर आएगा, ये भी वेलोसिटी स्क्वायर आएगा। ध्यान दिया जाए तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी का ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट मतलब इसे v माइनस यू इक्वल टू ए टी कर दीजिए तो सब्ट्रैक्ट आ गया। तो मतलब यह है एक ही फिजिकल क्वांटिटी का ऐड किया जाता है और उसी का सब्ट्रैक्ट किया जाता है। वैसे भी जैसे कोई कह दे भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है तो 150 करोड़ में ये कुत्ते बिल्ली वगैरह ये सब शामिल नहीं है, ये मानव का है, केवल मनुष्य की आबादी हमारे देश में इतनी है। तो सेम चीज को जोड़ा और घटाया जाता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यही बात इतनी बतानी थी और यही हमारा होमोजेनिटी है। अब हम जो है इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थी, पहला न्यूमेरिकल देखा जाए। A force F is given by F equal to AT plus BT square where T is time. What are the dimensions of A and B? A B का डायमेंशन पूछ रहा है। तो डायमेंशन में ये कहा गया है कि सबका डायमेंशन क्या होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। तो AT का डायमेंशन F के डायमेंशन के क्या होगा, बराबर होगा। तो dimensions of AT is equal to dimensions of F तो A की पूछा है, A और B की। तो डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशंस ऑफ का ये वाला है T, डायमेंशंस ऑफ F अपॉन डायमेंशंस ऑफ T, बस यही इतना है। हाँ, डायमेंशंस ऑफ F कितना होता है यहां लिख दिया जाए, ये है m l t पावर माइनस 2 होता है। फोर्स की डायमेंशंस ये सब निकाला गया है, इससे पहले वाला वीडियो आप क्लियर करिए। F इक्वल टू एम ए होता है तो m रहेगा a, एक्सेलरेशन का क्या होता है lt माइनस 2 होता है और टाइम का t यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब एक में हम लोग इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन का प्रोडक्ट किया जाता है और डिवाइड किया जाता है। विद्यार्थी डायमेंशन से रिलेटेड लास्ट जो वीडियो बनेगा उसमें जो है लिमिटेशन बताई जाएगी। तो बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको वहां मिलेंगे। इसे लिखेंगे हम लोग एम एल टी पावर माइनस 3। तो ये रहा एक ही डायमेंशन हो गया। अब बी की डायमेंशन मतलब जो इसका डायमेंशन है वही
फोर्स का डायमेंशन है, तो इसके बराबर कर लेंगे, उसमें बी अननोन है, हम लोग याद कर लेंगे। तो यहां फिर कहेंगे डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ, एफ मतलब फोर्स, तो डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ अपॉन डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर। तो ये डायमेंशंस ऑफ एफ के लिए लिखेंगे एम एल टी पावर -2 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा इन ब्रैकेट एम एल टी पावर -4। तो ये रहा आपका ए और बी का डायमेंशन। ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया विद्यार्थी। तो सेम यही कंडीशन दूसरे न्यूमेरिकल में है। क्वेश्चन 2 देखा जाए, क्वेश्चन 2 देखा जाए, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए पार्टिकल इन टाइम टी इज गोइंग बाई एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। तो इस टाइप का सवाल बहुत आसान होता है, तो कुछ करना नहीं है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, तो ए बी सी का निकालना है। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो एक्स का होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो एक्स का होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो एक्स का होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो एक्स का होगा। तो सबको बराबर करते चले जाएंगे और हमें हमारा आंसर मिलता चला जाएगा। जैसे मैं एक लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। यस, तो एक्स क्या होगा, एल होगा केवल, आंसर आ गया। एक्स हमारा क्या है, डिस्टेंस है, वो लेंथ है, तो एल लिख दिया जाएगा, हो गया इसमें। अब यहां पे देखा जाए, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। देखिए, अब शॉर्ट में लिखना चाहे डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, ऐसा कह दीजिए। तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। तो ये हो जाएगा एक्स का क्या, एल हो जाएगा, और टी का कैपिटल लेटर में टी लिखेंगे, या हमारा आंसर हो जाएगा क्या, एल टी पावर -1, इतना हो जाएगा। और सी टी स्क्वायर का देखें, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। और सी का डायमेंशन हो जाएगा एक्स का डायमेंशन अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशन, या एक में हम कर देंगे तो हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। एक्स जो है डिस्टेंस है वो लेंथ लिखेंगे, टी टाइम है तो कैपिटल लेटर में टी लिखेंगे, या एक में कर देंगे तो हो जाएगा एल टी पावर -2, इसका हो गया। और इसी प्रकार से इसका हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ डी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ डी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो एक्स का एल लिखेंगे और स्क्वायर रहेंगे, क्यूब है देखिए यहाँ पे, तो और यहाँ पे है लिखेंगे टी क्यूब। तो हमारा आंसर आ जाएगा एल टी पावर -3, इतना आएगा। तो कुछ करना नहीं है, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन की इक्वल होता है, तो यहाँ पहला तुरंत आ गया। और इसमें जो है टी अननोन है। देखिए विद्यार्थी, इस सब का डायमेंशन आदमी जबानी भी लिख सकता है। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इसका डायमेंशन है एल, तो इसका भी एल आना चाहिए, इसका भी एल आना चाहिए, इसका भी एल आना चाहिए, इसका भी एल आना चाहिए। तो ए बी सी डी के स्थान पे क्या रख दिया जाएगा, एल ही आए। ये तो ए के स्थान पे एल रख दिया जाए, बराबर हो जाएगा, तो ए का एल हो गया। अब यहाँ बी के स्थान पे क्या रखा जाए कि एल ही आए, तो बी के स्थान पे एल टी -1 रखिए, क्योंकि टी वाले का टी रहेगा है, तो ये टी -1 और टी मिलके 0 हो जाएगा, टी पावर 0, एल फिर आ जाएगा। यहाँ देखिए सी टी स्क्वायर, सी का डायमेंशन क्या रखा जाए कि ये इतना एल ही आए,
तो सी का रखोगे एल टी माइनस टू, तो टी का 2 पावर रहेगा तो वो 0 हो जाएगा, तो फिर एल आ जाएगा। यहाँ डी का क्या रखा जाए कि मतलब बैलेंस हो जाए, तो डी का रखेंगे एल टी माइनस 3, क्योंकि प्लस टी 3 रहेगा तो वो 0 कर देगा, उसको केवल एल बचेगा। इस टाइप से जबानी हो सकता है, तो इस टाइप से जबानी कंपटीशन में ऑप्शन वाले सवाल में करना चाहिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला न्यूमेरिकल देखा जाए। द वेलोसिटी in semi per second of a particle is given in terms of time t in second by the relation v equal to at plus b upon t plus c. Find the dimensions of a, b and c. तो आपको कंसेप्ट पहले बताया गया है कि जो इक्वेशन होगा एवरी टर्म का जो है डायमेंशन सेम होगा, तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। तो ध्यान दिया जाए, तो डायमेंशंस ऑफ सॉल्यूशन देखा जाए, डायमेंशंस ऑफ ए टी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वी, तो डायमेंशंस ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। तो वी का डायमेंशन जो होता है वो एल टी माइनस 1 होता है, और यहाँ टाइम का टी होता है, तो इसे कंबाइन कर लेंगे तो ये आपका आ जा रहा है एल टी पावर माइनस 2। ध्यान दें, यहाँ पे एक ही अगर डायमेंशन एल टी माइनस 2 रखोगे तो एक टी पहले से है तो एल टी माइनस 1 आ जाएगा, और यही होना चाहिए, हर जगह एल टी माइनस 1 होना चाहिए। तो ये चीज है यहाँ पे। अब हम देखेंगे ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ इतना, डायमेंशंस ऑफ b अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v। तो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ b इक्वल टू हम देखो तेरे गुणा भी कर सकते हैं, इस टाइप से देखिए, इसका गुणा करेंगे तो डायमेंशन ऑफ v हो जाएगा इनटू डायमेंशन ऑफ t हो जाएगा, प्लस फिर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ v इनटू डायमेंशन ऑफ c। ऐसा कर सकते हैं। अब जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। यहाँ पे b का चाहिए, यहाँ पे इसके बराबर कर लिया जाए क्योंकि इसका दोनों का सेम है। देखिए डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ t। तो अब कर वैल्यू को रख देते हैं, v की डायमेंशन कितना एल टी माइनस 1 होता है, v का वेलोसिटी है ये, और ये t हो जाएगा। तो b का कितना आ रहा है, एल आ रहा है, b का एल आ रहा है डायमेंशन, देखिए ऊपर वाला की एल आ गया। और वैसे भी c का डायमेंशन आपको डायरेक्ट लिख देना चाहिए क्योंकि ये टाइम है, तो ये भी क्या होगा टाइम, तो ऊपर एल नीचे टी, तो एल टी माइनस 1 टोटल आ जाएगा, हर जगह एल टी माइनस 1 हो गया, इसका मतलब हमारा करेक्ट है। तो डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, और t को लिखा जाता है कैपिटल लेटर में, t हो गया। ये एक ही डायमेंशन हो गया आपका, और ये b का हो गया, और ये c का, तीनों का डायमेंशन यहाँ पता चल गया। तो आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए डायमेंशंस ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, ऐसे लंबाई में लिखिए, ज्यादा सेंटेंस का प्रयोग करना होगा, अदरवाइज सिंबल में आसानी से हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। विद्यार्थी क्वेश्चन 4 देखा जाए। क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ a बाई b इन द इक्वेशन p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx वेयर p इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। और तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि इस इक्वेशन को दोबारा हम यहाँ लिख लिए हैं। इस इक्वेशन को विद्यार्थी आप लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, a अपॉन बी एक्स कर सकते हैं, माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इक्वेशन अगर है ये, तो इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन प्रेशर का भी होगा, तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए। हमें ए बाई बी चाहिए, यही हमको मिल जा रहा है, तो हम ए बी अलग अलग निकालेंगे नहीं, अलग अलग निकालेंगे तभी हमको आंसर मिलेगा, तो इससे लेकिन आसान होगा। डायमेंशंस ऑफ a अपॉन बी एक्स
इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ P, ये चीज है। तो डायमेंशंस ऑफ क्या, A अपॉन B इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ X। जो X यहां पे लिखे हैं वही यहां पे लिख दीजिए। तो प्रेशर का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, तो देख लीजिए प्रेशर का फार्मूला P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। तो F का है mL⁻², और A का L स्क्वायर हो जाएगा। तो रिजल्टेंटली आएगा कितना आ रहा है, F का आ रहा है mL⁻⁻1 आएगा यहाँ पे, और T⁻², ये प्रेशर का आ रहा है। और X ये लेंथ है तो L लिखा जाएगा। कंबाइन करेंगे तो L⁻⁻1 है, L⁻1 है, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 आएगा। तो ये आ रहा है mT⁻²। तो mT⁻², ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप से सफाई से आपका ये सवाल हल होगा। ये कंपटीशन में आया सवाल है, तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर आगे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, पांचवा न्यूमेरिकल देखा जाए। Find out the dimensions of the constant A and B in the one-day Walsh equation P plus A by V square into in bracket V minus B is equal to RT, where P is equal to pressure, V is equal to volume and T time है यहाँ पे। तो इतनी जानकारी आपको है। तो विद्यार्थी ये जो है जिसे आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT होता है, ठीक उसी प्रकार से रियल गैस इक्वेशन जो इस समय हमारे आसपास गैस है, एयर है, उसका ये इक्वेशन है। तो रियल गैस का ये इक्वेशन है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इन ब्रैकेट इंटू इन ब्रैकेट V माइनस B इक्वल टू RT। तो ये रियल गैस का इक्वेशन है, ध्यान दे। अब हमें A और B की डायमेंशन चाहिए। तो ये P प्लस इतना है, तो जो P का डायमेंशन होगा वही A बाई V स्क्वायर का डायमेंशन होगा, ध्यान दिया जाए। जो V का डायमेंशन होगा वही P का डायमेंशन होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन में सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये चीज हमको करना है। तो चलिए सॉल्यूशन किया जाए। तो डायमेंशंस ऑफ A अपॉन V स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ P। तो डायमेंशंस ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर। V वॉल्यूम है, ध्यान दें। तो चलिए ठीक है, प्रेशर का हम लोग लिखते हैं। P प्रेशर है, P प्रेशर अभी हम लोग लिख चुके हैं F अपॉन A। F है mL⁻², A है L स्क्वायर। तो प्रेशर का हमारा आ रहा है mL⁻⁻1 T⁻², ये प्रेशर का आ रहा है। वॉल्यूम का L क्यूब होता है, तो L क्यूब इंटू L क्यूब L⁻6 हो जाएगा ये, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इस समय इसका जो डायमेंशन आ रहा है mL⁻5 और T⁻², एक ही डायमेंशन आपका यही मिल रहा है। डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, ये और आसान है। डायमेंशंस ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या, V। तो V का डायमेंशन कितना है, L⁻। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो ये सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। अगर यूनिट पूछेगा तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ एक ही यूनिट पूछेगा तो किलोग्राम मीटर पावर 5 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इस टाइप से यहाँ पे यूनिट आएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अभी हम लोग वही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा मैथ कहीं कहीं आ जाता है,
तो जो नीट और जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये चीज जो है बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है, ध्यान दें। तो डायमेंशंस ऑफ सम मैथमेटिकल फंक्शन, तो ये मैथ के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट जानना चाहिए, तब जाके ये न्यूमेरिकल हल हो पाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ, पहला इसमें देखा जाए डायमेंशंस ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स एंड इंटीग्रल्स। तो इसके बारे में देखा जाए, इन जनरल आपको बताया गया है, जैसे dn y अपॉन dx स्क्वायर, d पावर n y अपॉन dx पावर n, अगर इस टाइप से कहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं y और x पावर n का यहाँ x पावर n। तो y और x जो चीज है उसका डायमेंशन हम रखेंगे तो इसका डायमेंशन हमें पता चल जाएगा। और यही चीज आपका इंटीग्रेशन में देखा जाए, इंटीग्रेशन y dx है यहाँ पे, तो y dx है तो y तो कांस्टेंट है, अगर ये इंटीग्रेशन आप जानते हैं तो y बाहर हो जाएगा और dx का x लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा। यस, तो बस यही दो चीज जानना था। अगर ये अब यहां से जैसे ये लिखा है d2y अपान dt स्क्वायर, मान लो ऐसा लिखा है कहीं पे, तो आपको क्या लिखना है y अपान टी स्क्वायर बस। तो y का जो डायमेंशन रहेगा ऊपर रख देना, टाइम का वाले का नीचे रख देना, एक में कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें नॉलेज की भी कोई आवश्यकता नहीं है। y dx रहेगा तो y ये रख देना, dx के स्थान जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। तो अगर ये कंसेप्ट समझ गए हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम जो है कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है, बोर्ड लेवल पे ये चीज नहीं आएगा। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए dx अपॉन dt का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए। तो देखिए वही चीज लिखा है, तो शुरू करते हैं। dx अपॉन dt के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, x बाई टी। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू इसका डायमेंशन, x की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन। x कितना है l और टाइम का कैपिटल T, या इसे कर सकते हैं l t पावर -1। आपका एक आंसर ये आ गया पहले वाले का। देखिए इसका डायमेंशन ये होगा। अब इसका देखा जाए, यहाँ पे दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला है m(d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, m रहेगा d2x, यहाँ x लिखा जाएगा अपॉन टी स्क्वायर, इसके स्थान पे इतनी वैल्यू आई। तो ये तो m ये कांस्टेंट है, ये इसका डायमेंशन नहीं होता है, तो इसी का डायमेंशन लिखना है। तो यहाँ कहेंगे डायमेंशंस ऑफ, यहाँ देखा जाए इसका डायमेंशन हो जाएगा m(d2x अपॉन dt स्क्वायर। मतलब इसका डायमेंशन मतलब इन स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए, तो इसका डायमेंशन m का कोई मतलब ही नहीं है, तो हो जाएगा x का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन। तो x के स्थान पे l लिखेंगे, टाइम का t स्क्वायर लिखेंगे, तो ये इन ब्रैकेट हो जाएगा l t पावर -2। तो आपका ये दूसरा आंसर हो गया इसका डायमेंशन। तो खाली इतना जानना है कि इसके स्थान पे लिखना क्या है। देखिए इसके स्थान पे लिखना क्या है, ये चीज जानते हो तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। और तीसरा तो और आसान है। तीसरा है VDT, इसके स्थान क्या लिखेंगे, VT लिखेंगे, इसके जैसा देखिए VDT, तो VT हो गया, YDX YX हो गया। बस इसका डायमेंशन अगर चाहते हो तो इसका मतलब ये हो गया आपका काम। इसका मतलब v की डायमेंशन इंटू t की डायमेंशन, और v की डायमेंशन कितना होता है, v वेलोसिटी है यहाँ पे, तो वेलोसिटी है तो lt -1 और ये t। तो एक में कर लेंगे तो हो जाएगा केवल l हो जाएगा, t पावर 0 आ जाएगा, क्योंकि t पावर यहाँ 1 होगा तो खत्म हो जाएगा। इतना आया हमारा यहाँ पे आंसर। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला कंसेप्ट देखा जाए तो ये मैथ का कंसेप्ट है, वो जाने बगैर आगे के सवाल में दिक्कत है, इसलिए तो अब ये बोर्ड लेवल पे भी आएगा सवाल। तो ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस एंड देयर आर्गुमेंट्स
आर डायमेंशनलेस। इसका मतलब क्या है? आर ट्राइगोनोमेट्रिक का मतलब है साइन थीटा हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस टाइप से जो आएंगे ये सब क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये सब क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, ये आपको जानना है। और एक्सपोनेंटियल ये ई की पावर एक्स इस टाइप से जैसा रहे, ई का पावर कोई रहेगा, लॉगरिथम लॉग एक्स इस टाइप से कोई रहेगा फंक्शन। ये सब क्या होते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे जानना है। आगे कह रहा है दियर आर्गुमेंट्स, दियर आर्गुमेंट्स जैसे यहाँ पे साइन पाई टी कर दे, साइन पाई टी कर दे, मतलब कोण, ये जो एंगल आपका है यहाँ पे यही होता है आर्गुमेंट। ये भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। एंगल की कोई क्या होता है? डायमेंशन नहीं होता। जो यहाँ पे एंगल रखा जाएगा वो भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। वही कह रहा है दियर आर्गुमेंट्स आर डायमेंशन लेस। ये पूरा फंक्शन तो डायमेंशन लेस है ही है, इसका आर्गुमेंट्स भी अगर है अलग से पूछा जाए तो ये भी क्या होगा? टोटल डायमेंशन लेस होगा। यस, तो इस कॉन्सेप्ट का ज्ञान रहेगा तब ये प्रॉब्लम हल हो पाएगा। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, देखा जाए। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। तो सातवां न्यूमेरिकल देखा जाए। इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा हेयर वी वेलोसिटी, एफ फोर्स एंड टी टाइम है। तो ये चीज आपको यहां पे जानना था। तो एक चीज यहां देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है और थीटा भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। अभी हम लोग पढ़े, देखिए यहाँ पे देखा जाए, हेयर साइन बीटा टी एंड बीटा टी मस्ट बी डायमेंशन लेस, मस्ट बी डायमेंशन लेस। तो यहाँ बीटा टी पहले ही निकाल लो या अल्फा निकाल लिया जाए पहले, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा क्या है? डायमेंशन लेस है। जब ये पूरा डायमेंशन लेस है तो अल्फा की, इसका डायमेंशन जो होगा इसके डायमेंशन की इक्वल होगा। तो डायमेंशन ऑफ क्या? डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन वी स्क्वायर। बस खत्म हो गया। एफ की डायमेंशन ऊपर रखिए और वी स्क्वायर की डायमेंशन नीचे रखिए। वैल्यू रखना है तो ये होता है एम एल टी पावर -2 और वेलोसिटी का एल टी -1 होता है तो इसका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी पावर -2 हो जाएगा। इसे एक में करना चाहेंगे तो क्या होगा? इसे एक में करेंगे तो एम तो लिखना ही है, एल एक कटेगा, एक नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा, एल पावर -1 हो गया। और टी तो लिखना ही नहीं है, टी ऊपर -2 पावर है, नीचे भी -2 पावर है, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा की यहाँ डायमेंशन पता चल गया। अगर यूनिट पूछा होता तो किग्रा पर मीटर लिखते हम लोग। हाँ, बीटा की भी, तो बीटा टी डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशन ऑफ बीटा टी इज इक्वल टू क्या? 0। 0 को आप ऐसा लिख सकते हो, एम 0 एल 0 टी 0 या 1 ऐसे लिख दो, कोई मतलब नहीं है। तो बीटा का तो 1/t हो जाएगा केवल। वो ऐसे भी डायमेंशन लेस ले आना, ये टी है तो ये कब, ये डायमेंशन लेस कब हो पाएगा? जब बीटा जो है टी पावर -1 रहेगी तभी तो टी पावर 0 आएगा, डायमेंशन लेस वाला कॉन्सेप्ट। तो ये चीज है, आपको कोई डायमेंशन नहीं आना चाहिए। तो जो ये है, अगर ये टी है तो टी पावर -1 लगा देंगे तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 डायमेंशन ऑफ टी। तो 1/t का कैपिटल टी ये ऊपर जाएगा तो टी पावर -1। बस खत्म हो गया ये सवाल। तो ये लाइन यहाँ पे कीमती है, हेयर साइन बीटा टी एंड बीटा टी मस्ट बी डायमेंशन लेस। ये लाइन कीमती है यहाँ पे। यहाँ मैं कह रहा हूं ना कि ये देखिए ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा इस टाइप जितना है सब क्या डायमेंशन लेस होता है। और आर्गुमेंट्स मतलब उसका एंगल वाला पोर्शन वो भी डायमेंशन लेस होता है। ये भी कंसेप्ट जानना चाहिए। इसी दो कंसेप्ट की सहायता से इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं कंपटीशन लेवल पर भी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट न्यूमेरिकल देखा जाए 8वां।
द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई द रिलेशन x with respect to time is equal to v naught upon alpha in bracket 1 minus e power minus alpha t, where v naught is a constant and alpha is greater than 0. The dimensions of v naught and alpha are respectively. ध्यान दिया जाए तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है एक्सपोनेंटियल फंक्शन जो होता है e पावर x टाइप से, वो टोटल डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस तब होगा जब ये भी क्या होगा, उसका पावर भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ध्यान दिया जाए ये पूरा डायमेंशन लेस होता ही है। डायमेंशन लेस होने के लिए ऊपर भी क्या होना पड़ेगा, 0। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा टी, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 मतलब 1। इस टाइप से लिख सकते हैं। मतलब इसका डायमेंशन होता ही नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस का मतलब होता है, सबका 0 लगा दिए। तो लेकिन अल्फा का हमको चाहिए तो अल्फा का निकाल लीजिए। अब इसका पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां जब तक अल्फा आप यहां नहीं निकालेंगे तब तक वी नॉट नहीं निकल पाएगा यहां से। तो पहले अल्फा निकालना ही पड़ेगा। तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन टी, या क्या लिखेंगे 1 अपॉन ये कैपिटल टी हो जाएगा, या टी पावर -1। ये अल्फा का डायमेंशन हो गया। वैसे भी टी टाइम है, टी रहेगा, टी पावर -1 रहेगा, तभी तो मिलके 0 हो पाएगा। तो ये चीज करना है यहाँ पे। हाँ, तो अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब हम वी नॉट का फाइंड करना चाहते हैं, तो इसे लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन अल्फा, अंदर गुणा कर दें, माइनस वी नॉट अपॉन अल्फा इंटू ई पावर माइनस अल्फा टी। यस, ये तो टोटल डायमेंशन लेस है ही है, टोटल डायमेंशन लेस है ही है। या इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा, या इसका जो डायमेंशन होगा उसके बराबर होगा। दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है ही है। तो डायमेंशन देखिए वी नॉट अपॉन अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो x इसके बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ x इंटू ये टाइम लिखा है कि मतलब ये इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, उसका कोई मतलब नहीं है, इंटू अल्फा। तो चलिए x क्या है, x पोजीशन है, लेंथ है, मतलब ये l लिखा जाएगा। और अल्फा का हम लोग निकाल चुके हैं t पावर -1, कि आ जा रहा है l t पावर -1, इतना है। अब ऑप्शन हमें ढूंढना चाहिए। तो ये तो t पावर -1 हो गया, अल्फा वाला, बाद वाला अल्फा है, तो ये तो t पावर -1 इन दोनों में है। तो c और d तो तुरंत गलत हो गया। चलिए, अब v नॉट है l t -1, तो इन दोनों में देखना l t -1 किस में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहां से ये आपको मिल रहा है। ये कंपटीशन लेवल पे सवाल रहते हैं इस टाइप से, आपको देखने में कठिन लगेगा, लेकिन अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो भगवान कसम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसका अगर कंसेप्ट लड़का जानता है तो कोई मतलब ही नहीं सवाल का, बहुत आसान है सब। तो विद्यार्थी लंबाई में अगर ज्यादा सवाल लिखना चाहेंगे, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू इतना लिखेंगे, फिर डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इतना बटे टी, तो अलग अलग डायमेंशन लिखेंगे, जो बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।